मेम साहब नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। वो मालिक ने कॉल करी थी कि घर में कोई साफ़ सफाई करने वाला चाहिए। हाँ हाँ, आइए ना। आप चप्पल मत उतारिए, आप ऐसे ही आ जाइए। फर्श ठंडा है। ठीक है मेम साहब। अरे, आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? मैंने आपको चप्पल भी उतारने नहीं दी क्योंकि फर्श बहुत ठंडा है। आप उठिए और ऊपर बैठिए। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम यहीं ठीक है। देखिए, उठिए और ऊपर बैठिए आप। ठीक है मेम साहब, आप जैसा बोलें। देखिए, जो यहाँ पे हमारे पहले काम किया करते थे वो 7,000 में किया करते थे। आप बताइए, कंफर्टेबल है इतने में? जी मेम साहब, जितने वो लेती थी आप मुझे भी उतने ही दे देना। अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे ये पूछना कि आपके घर में लोग कितने हैं? देखिए, हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और पापा जी हैं। लेकिन आपको काम सारे करने पड़ेंगे। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बर्तन हो गया, काम आपको सारा संभालना पड़ेगा। ठीक है मेम साहब, जैसा आप बोलें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे एक बात बताइए, वैसे आप ये काम क्यों करते हैं? आपने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है क्या? क्या बताएं मेम साहब, वक्त और हालात ने ना सब कुछ बदल के रख दिया। माँ बाप नहीं रहे, दो छोटे भाई बहन हैं हमारे। अब उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, उनका सारा खर्चा सिर्फ मेरे ऊपर है। मुझे ही देखना पड़ता है उनको भी। बस इसीलिए मेम साहब मैं ये काम करता हूँ, लोगों के घरों में जा जा के झाड़ू पोछे का काम करता हूँ, ताकि मैं इससे दो वक्त की रोटी खा सकूँ और अपने भाई बहनों को भी खिला सकूँ और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दिला सकूँ और एक अच्छा बड़ा ऑफिसर बना सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इतनी कम उम्र में इतनी घर की जिम्मेदारी लेके घूम रहे हो। वैसे मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियोगे चाय? अरे नहीं नहीं मेम साहब, इसकी क्या ज़रूरत है। अरे, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं पापा जी के लिए चाय बना ही रही थी। मैं आपके लिए बना के ले आती हूँ, ठीक है? ठीक है मेम साहब, बना दो। ठीक है, मैं आपके लिए भी चाय बना लेती हूँ। ये लीजिए चाय। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी मेम साहब। चला भाई। अरे उठाइए आप। अरे आप स्टील की ग्लास में मत उठाइए, आप कप लीजिए। क्योंकि ना पापा जी की आदत है, वो स्टील की ग्लास में ही पीते आए हैं शुरुआत से। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। ये कौन है? अरे, आपने तो बुलाया था इनको घर के काम के लिए। हाँ हाँ, याद आया। सुन, अच्छे से काम करियो और कल से टाइम पे आ जियो। जी साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, आप कल से ना टाइम पे आ जाना काम के लिए। वो क्या है ना मेम साहब, अक्सर मैं जब लोगों के घर जाता हूँ ना काम करने, तो लोग मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछते। अगर मैं जाता भी हूँ ना किसी के यहाँ पे काम करने, तो लोग लोग मुझे नीचे बिठाते हैं फ़र्श पे। कोई पानी को भी नहीं पूछता, और अगर पानी को पूछ भी लिया तो सब स्टील के गिलास में ही पिलाते हैं। तो बस इसीलिए मैं स्टील का गिलास पकड़ रहा था, और आपने आपने तो मुझे कप में चाय दे दी, और आपने मुझे इस सोफ़े के ऊपर ही बिठाया। धन्यवाद मैडम, मैं आपका एहसान ना कभी नहीं भूलूँगा। देखो, मुझे बाकी घरों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर पे ना किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता। हम लोग किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। बाकी है तो सभी लोग समान। और वैसे भी आप भी तो घर के कामकाज ही करते हो और मैं भी घर के कामकाज ही करती हूँ, तो इसमें भेदभाव कैसा? मेम साहब, मैंने बहुत जगह गया काम करने, पर कभी किसी ने मुझे अपने घर पे नहीं बुलाया। हमेशा सब ने मुझे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। पर आप बहुत अच्छी हैं मेम साहब, आपने मुझे अपने घर पे बुलाया, मुझे चाय पिलाई कप में, मुझे नीचे ना बिठा के आपने मुझे सोफ़े में बिठाया। आपने मेम साहब मुझे इतनी इज्जत दी। सच में आप बहुत अच्छी हैं मेम साहब। ठीक है, बाकी आप ना कल से टाइम से आ जाना। और जैसा आपने बताया बाकी घर में जैसा होता है, वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भी हम भेदभाव नहीं करते। और बाकी जैसे मैंने कहा, आप कल से टाइम से आ जाना। जी मेम साहब। अरे, मैं तो आज पापा जी को चाय दे रही भूल गई। मैं उनको देकर आती हूँ।